नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद ही की जा सकती है, बाकी कुछ नहीं। आप लोगों के फैसले या आप लोगों की सोच कम से कम मेरी पहुंच के तो बाहर। आप कहीं के भी हों, यूपी के हों, बिहार के हों या भारत के किसी भी स्टेट से हों, आप लोगों की सोच जो है हमसे बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। कुछ लोगों को इनवाइट कर लीजिएगा ताकि कुछ लोगों तक बात पहुंच जाए। कई दिनों के बाद आया हूं। वो अलग बात है कि मेरी बातें बहुत बुरी लगने वाली हैं आप लोगों को, लेकिन इसके लिए आई एम सॉरी पहले से। इसलिए आई एम सॉरी नहीं कि आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, बल्कि इसलिए आई एम सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद आपको बुरा लगेगा। आपको रोज़ बुरा लगना चाहिए। बिहार चुनाव, सबसे अच्छा तरीका है ईवीएम कह दो, बात ख़त्म कर दो। ठीक, मान लिया है कि ईवीएम का नाम ले करके बाकी चीज़ों से हम मुंह मोड़ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि साहब क्या करें, ईवीएम का मसला था। मान लिया आपकी बात, मान लेते हैं, आप सबके कहने से मान लेते हैं। आवाज़ बहुत कम आ रही है। एक मिनट भाई, अभी आएगी, जस्ट मिनट। अभी आएगी भाई। तो ईवीएम कह करके किनारा कशी बहुत इजी है। साहब, मसला ईवीएम का है। जी भाई, अभी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ मिल रही है अभी? खैर, बहुत अच्छा तरीका है कि हम लोग ये कहते हैं कि साहब ईवीएम की दिक्कत है, और ये कह करके हम लोग अपना पलड़ा झाड़ लें। सच्चाई क्या है? बिहार वासियों, तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुमने अपना फर्ज निभाया है? ये बता देना कि हाँ भाई, हमने अपना फर्ज जो है वो निभा दिया है। बता दो हमें। मैं मान लूँ कि हाँ, अपना फर्ज निभा दिया है। अगर नहीं निभाया है तो बताओ कि भाई नहीं निभा पाए हो, वजह क्या है। अगर फर्ज निभाए होते तो पप्पू यादव याद होगा। मैं उसी पप्पू यादव की बात कर रहा हूँ जो बाढ़ में बीमारियों के चलते साथ अपने साथ बीमारियों को लाद करके नाव पे, ट्रैक्टर पे, न जाने किस किस तरीके से तुम लोगों तक राशन पहुंचाया था। मैं उसी पप्पू यादव की बात कर रहा हूँ। मैं उसी पप्पू यादव की बात कर रहा हूँ। अक्सर बीमार रहते हैं पप्पू यादव, जी हाँ। उसके बाद भी पब्लिक की मदद के लिए किस तरह से पप्पू यादव खड़े रहते हैं सबको पता है। उसके बाद पप्पू यादव को कितना वोट मिला है, कितनी सीट, क्या क्या, सबको ही पता। क्या है ना, आवाम की मदद करना, जनता की सेवा करना, ये नेता क्यों नहीं सोचते हैं पता है? क्योंकि सच में जनता सेवक नहीं चाहती है। सच में जनता सेवक नहीं चाहती। झूठ बोलते हैं ये लोग कि लोग हमें सेवक चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य बनाने वाला चाहिए। गलत है। आज तो बहाना मिल गया साहब, ईवीएम है। साहब ईवीएम है मान लिया, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव नीचे आए हैं ऐसे नहीं आना चाहिए था। ईवीएम होता तो ऐसे ना आते। मतलब ये कि ईवीएम कह करके अपने आप को बचाया गया है। गलती वोटर्स की है, गलती आपकी है। आपकी हवा भी कहीं दिख रही थी। कहीं ये भी दिख रहा था कि साहब कहीं पप्पू यादव के बहुत आगे चल रहा मसला है और पप्पू यादव जो है निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ कहीं पर। फाइट में नहीं हुए। बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लाई है, आरजे सबसे ज्यादा आरजेडी, उसके बाद बीजेपी, और उसके बाद जेडीयू। शर्म की बात है, बीजेपी जैसी पार्टी जो तुम्हें भूखों मारना चाहती है उसको तुम सीट देते हो, लेकिन पप्पू यादव जैसे इंसान को सीट नहीं देते हो, वोट नहीं देते हो। और बात कि हम अपने बच्चों का भविष्य सोचते हैं। बिहार वासियों, तुम भूल सकते हो तुम्हारा दर्द। हम कैसे वो दर्द भुलाएं जब हम तुम्हारी बात किया करते थे।
हम कैसे वो दर्द भूल जाएं जो मासूम बच्चों की मौतें हुआ करती थी बिहार पहुंचने से पहले। माना कि बीजेपी ने वोटिंग मशीन से चुनाव जीत लिया है, मान लिया, आपने कहा और हमने मान लिया, क्योंकि आप सब सिर्फ चुनाव के बाद ही ये कहते हैं। किसी एक बंदे ने ये कहा चुनाव से पहले कि मैं वोट नहीं करूंगा अगर ईवीएम से होगा, बैलेट पेपर से होना चाहिए। किसी ने एक लेटर लिख करके डीएम को दिया कि हम और हमारा गांव या हमारा समाज या हमारा मोहल्ला या हमारी जाति या हमारे धर्म बाइकाट करता है ईवीएम का। नहीं, जिस पार्टी के नेता के समर्थक हो, क्या उस पार्टी के नेता के समर्थक या क्या उस पार्टी के नेता एक बार भी बोले हैं कि हम जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ईवीएम से होगा? सबको पता है कि साहब ईवीएम 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 ईवीएम, बार बार हारने, इधर हारे उधर ईवीएम, इधर हारे उधर ईवीएम। जैसे ही चुनाव हार जाते हैं वैसे ही प्रॉब्लम ये होती है साहब वो तो दिक्कत ईवीएम में है। अगर आपको पता है कि दिक्कत ईवीएम में है तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे थे? देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे थे? वक्त समय क्यों बर्बाद कर रहे थे अगर आपको पता है कि ईवीएम से प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कहते हैं कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? लेकिन नहीं, तब तो एक लालच रहती है कि हो सकता है जीत जाएं, और अगर जीत गए तो 5 साल मलाई काटेंगे। आपके नेता की बात कर रहा हूं, पप्पू यादव जैसे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। पप्पू यादव जैसे नेता लिखित में, स्टाम्प पेपर पर लिखित में पप्पू यादव ने दिया था कि हम क्या क्या काम करेंगे, और 2 साल के अंदर ये काम नहीं करेंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। स्टाम्प पेपर पर लिखित दिया था, कोई नरेंद्र मोदी की तरह जबानी नहीं बोला था। क्या किया उसने? आपने उसके साथ क्या किया? लॉकडाउन में नोट बांटते फिरते थे पप्पू यादव, और ये कहते हुए कि ये नोट तुम्हारा है, तुमसे हमने सीखा है, तुमसे हमने कमाया है और हम तुम पे लुटा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं तुम पे। ईमानदारी का दौर नहीं है साहब। पप्पू यादव की कमर तोड़ के भारतीय जनता ने यह बता दिया है, बिहार की जनता ने यह बता दिया है कि हम भारतवासी हैं, किसी भी हाल में सुधर नहीं सकते हैं, किसी भी हाल में सुधरने का नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमें वही इंसान चाहिए जो हमें लड़ा सकता है, जो हमें मार सकता है, बस हमें उसी से मतलब है। वरना कम से कम 2 4 5 सीट तो पप्पू यादव की निकली जाना चाहिए थी ना। कम से कम ऐसा तो हो जाना चाहिए, कम से कम मुझे लगता है कि 40 50 सीट निकलने चाहिए थे पप्पू यादव की, लेकिन नहीं। दरअसल हमें सेवक नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्रॉडिया, फ्रॉड करने वाले लोग, हमें चाहिए धोखेबाज लोग। अब वैक्सीन के नाम पे वोट दिया गया है, अगर अगर तो मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में ही वैक्सीन क्यों आएगी? और बिहार में आएगी भी नहीं, ये मालूम है मुझे कि नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो क्यों आएगी और कब आएगी? जो वैक्सीन बनी नहीं है उसके नाम पे वोट मिला है क्या? नहीं। फिर वही बात साहब, ईवीएम। जैसे ही कोई ये कहता है कि साहब ईवीएम से जीती है, तो मुझे लगता है कि वो जिस पार्टी का सपोर्ट करता है उसकी पार्टी दोगली है, उसकी पार्टी दोगली है। जब ये पता है कि ईवीएम से जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव क्यों करवाते हो? बाइकाट कर दो भाई साहब। हमारी पार्टी चुनाव तब तक नहीं लड़ेगी जब तक के ईवीएम से चुनाव होगा, लिखित दे दो। महागठबंधन तैयार किए हो, महागठबंधन ये क्यों नहीं लिख के देता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ईवीएम से होगा? जब बैलेट पेपर से होगा तब लड़ेंगे। बेशक सही बात है, इफ्तिशा सैयद, बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार के वासियों ने वो हाल किया है, वो हाल किया है कि कुछ कहने के लायक नहीं। पप्पू यादव को घमंड जया अच्छा, ये साहब कह रहे हैं, जय कृष्णा कह रहे हैं कि पप्पू यादव घमंड। चलो पप्पू, मैं जय कृष्णा को जोड़ लेता हूं, जरा पूछ लेता हूं क्या घमंड है पप्पू यादव को, मैं जान लेता हूं, पब्लिक को भी बता देता हूं पप्पू यादव क्या घमंड है। पता चलना जरूरी है देश को। आओ भाई साहब, जरा बता दो पप्पू यादव को क्या घमंड है। अगर घमंड होता तो लग्जरी कारों से और हेलीकॉप्टर से उड़ रहा होता, बाढ़ में सीने भर गर्दन भर पानी में डूब करके तुम तक राशन न पहुंचाया होता वो। डिक्लाइन मत करो भाई, हम पप्पू यादव की पार्टी से नहीं है, लेकिन जो सेवा उसने की है वो दुनिया ने देखी है, और उस सेवा को नकार नहीं सकते हैं। अगर उसे इस बात का घमंड था कि हम चुनाव जीत जाएंगे और सीएम बन जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा घमंड नहीं था ये।
आपसे सेवा की थी, इस लायक किया था उसने, इस लायक किया था कि आपका एहसान मानना चाहिए। आपको अपने बच्चों से कहना चाहिए कि अगर किसी को वोट देना तो पप्पू यादव को देना, क्योंकि पप्पू यादव ने उस दौर में हमारे साथ काम किया है, उस दौर में हमें राशन पहुंचाया है, जिस दौर में हम भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन वाह रे बिहार की जनता, वाह रे बिहार की जनता। और बिहारियों, ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारी बात है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के वासी भी यही करने वाले हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। ये मत समझना कि तुमने बड़ा एहसान कर दिया है बीजेपी के ऊपर जिता के उनको, नहीं नहीं नहीं, तुमसे 2 कदम आगे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग खड़े रहेंगे। नूर जफर कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। भाई लोग कोई कमेंट्स करते हैं, क्या मेरी आवाज मिल रही है? नूर जफर साहब को आवाज नहीं आ रही है। भाई आवाज आ रही है क्या? अच्छा, कई लोग लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। अभी सही है या एयरफोन लाऊं? अभी सही है मेरी आवाज? आई थिंक अभी सही हो गया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है अचानक से? अभी सही है भाई? अगर सही है तो बताइए, वरना एयरफोन यूज करते हैं। आ रही, अच्छा जी, शुक्रिया। तो ये हाल है, ये हाल हो गया है। नहीं, अगर सही है तो प्लीज बता दें, वरना फिर मैं एयरफोन यूज करता हूँ। कुछ लोग लिख रहे हैं हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हाँ क्या नहीं। क्लियर लिखिए, हाँ नहीं मत लिखिए भाई, क्लियर लिखिए, आ रही है या नहीं। चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ, एयरफोन ले लेता हूँ। आप लोग के चलते मुझे एयरफोन यूज करना पड़ेगा। जहाँ इतना वेट किया, थोड़ा और वेट कीजिए, कुछ बातें सुनते जाइएगा, कुछ बातें सुनते जाइएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जी, अभी आ रही आवाज? आई थिंक अभी मिल रही होगी आवाज। अगर अब आवाज आ रही तो बता दीजिएगा। हाँ शुक्रिया। खैर, वो पप्पू यादव जो गर्दन तक पानी में अपना 1.5 क्विंटल का वजन लेकर के तुम्हारे घरों में राशन पहुंचा रहा था, उसको ना देकर के वोट कांग्रेस जैसी पार्टी को, जो थर्ड क्वालिटी की पार्टी है, जो घटिया पार्टी है, जो बिकाऊ पार्टी है, उसको वोट कर दिया। क्यों कह रहा हूं कांग्रेस को घटिया और थर्ड क्वालिटी की पार्टी? उसको पता था कि हम 70 सीट जीतने की औकात नहीं रखते हैं बिहार में, लेकिन उसने 70 सीटें लिया था गठबंधन में। उसको पता था कि हम 70 सीट जीतने की औकात नहीं रखते हैं, सबको पता है। यूपी में 2022 में यूपी के छुटभैये नेते, जितने छुटभैये नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वाह, दहाई पार करना जिसको मुश्किल है, वो सरकार की बात करता है। दहाई नहीं पार कर सकते हो। हाँ, इधर उधर से कुछ लोगों को डमी कैंडिडेट खड़े करके अगर दहाई पार कर लिया तो 20 25 30 बस, इससे ज्यादा तुम्हारी वैल्यू नहीं है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है। कांग्रेस पार्टी को वोट करना विधानसभा चुनाव में, अपने वोट को बर्बाद करना और या फिर भारतीय जनता पार्टी को देना बराबर है। अगर आप कांग्रेस को विधानसभा में कर रहे हैं, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, कम से कम दिल्ली, उनके बाद शीला दीक्षित के बाद दिल्ली हो, कांग्रेस का वोट करना, या यूं कहा जाए कि सोनिया गांधी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से पहली बार से हटने के बाद अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में तो आप बेवकूफ हैं। अब कोई दम वम नहीं है। इनके जितने नेता हैं सबके सब बिकाऊ हैं, समझिए इस बात को। हर नेता अपने आप को 30 मार खां समझता है, समझ रहे हैं ना। इनके नेताओं में आपस में ही नहीं बनती है, एक दूसरे की टांग पकड़ के घसीटने का काम करते हैं। मैं बड़ा और मैं बड़ा में ये बर्बाद कर देते हैं सब कुछ। मैं बड़ा हूं और वो कहते हैं सही नहीं साहब मैं बड़ा हूं। इस चक्कर में नुकसान किसका होता है? इस आवाम का जो इनको वोट करती है। लेकिन उस आवाम का क्या नुकसान जो अपना नुकसान परमानेंट चाहती हो, उसका क्या नुकसान? जो दिन रात तुम तक राशन पहुंचा रहा था, हवा में उड़ा रहा था नोट तुम्हारे लिए, उसको फाइट में नहीं रखा कहीं। वाह रे जनता वाह। हम भारतवासियों ने ये दिखाया है, ये बताया है कि हम करेंगे हिंदू मुसलमान ही, कुछ भी हो जाए हम उससे ऊपर उठ के जीने वालों में से नहीं हैं। हम रहेंगे उसी जमीन के अंदर ही। हमारी औकात ये नहीं है कि अच्छे कॉलेज बन जाएं, रोजगार मिल जाए, हॉस्पिटल्स, नहीं नहीं नहीं। हमें चाहिए हिंदू मुसलमान की जंग, बस। इसलिए देख लिया चुनाव, बिहार चुनाव हो गया। अब मैं भविष्यवाणी कर देता हूं, अब मैं भविष्यवाणी कर देता हूं उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के लिए। कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से काम अगर करती रही तो एक दिन जरूर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 2-4 सीट, बाकियों की थोड़ी थोड़ी निकाल करके, और भाजपा फिर से 2022 में चुनाव जीत जाएगी, यानी कि सरकार बना लेगी पूर्ण बहुमत से। और केंद्र सरकार में तो बना ही रही है, वो भी चुनाव करेगी नहीं करेगी ये देखने की बात है। अगर 2024 में अगर चुनाव होते हैं तो जीत जाएगी। लेकिन 2022 में जहां पर कांग्रेसी ये बता रहे हैं कि हम सरकार बनाने आ रहे हैं, कांग्रेसी बता रहे हैं कि साहब हम सरकार बनाने आ रहे हैं 2022 में उत्तर प्रदेश में। जिनके नेताओं को खुद पे भरोसा ना हो, हुँ? वो आकर के सरकार बनाएंगे, जिनको खुद पे भरोसा ना हो। हर एक चुनाव के बाद छुट्टी पे, हाँ लाइव तो कटेगा भाई, किसी पार्टी के खिलाफ बोलूंगा तो उनके भक्त लोग रुकेंगे थोड़ी। उनके भक्त मौजूद हैं यहां पर, दिख रहे हैं साहब। क्या है ना, किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिका नहीं हूं, इसलिए क्लियर बात बताता हूं। बिहार वासियों, तुमने अपने बच्चों के भविष्य पे ताला मार दिया है, और अब उत्तर प्रदेश वालों का नंबर है। अब उत्तर प्रदेश वालों का नंबर है। अब गाय गोबर यही करो, 5 साल तक फिर से लाठियां खाओ मुंबई और गुजरात में, पीटे जाओ, लात मार के गुजरात और मुंबई से भगाए जाओगे, तब मजा आएगा। 5 साल फिर से लात मार के गुजरात से, लात मार के मुंबई से भगाए जाओगे, हजारों किलोमीटर पैदल चल के आओगे, ट्रेनों के नीचे कटोगे, ट्रकों के टायर के नीचे कीमा बनोगे, तब मजा आएगा, है ना। बहुत मजा ढूंढते हो। अगर तुम लोग जरा से आंखें खोल के काम किए होते ना तो सब ठीक था, सब ठीक था। और अगर तुम लोगों को ये लगता है कि नहीं साहब ईवीएम ईवीएम, तो अपनी घटिया और थर्ड क्लास पार्टियों से कहो कि बाइकाट करें, बाइकाट करें। अपनी थर्ड क्लास पार्टियों के आकाओं से कहो कि बाइकाट करें चुनाव का, है हिम्मत तो करें बाइकाट। लेकिन नहीं साहब, तुम लोगों की औकात नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी के सामने खड़े होकर बोलने की, सवाल करने की। अपने नेताओं के आगे सर झुका के खड़े होने वाले इंसान हो तुम लोग। अपने राजनेताओं के सामने सर झुका के ऐसे खड़े होते हो। यही वजह है, यही वजह है जो आज कहीं के नहीं हो तुम लोग, कहीं के नहीं हो। न जाने क्या समझते हो अपने नेताओं को। किसी एक अच्छे पॉलिटिशियन की या किसी एक मेहनत करने वाले इंसान की अगर मैं तारीफ कर दूं तो लोग ये समझते हैं कि इसकी पार्टी में जाने वाला है इसलिए कर रहा है। हैदराबाद में वैसी ने अच्छा काम किया इस दौरान, बाढ़ के दौरान हमने तारीफ कर दी। कुछ लोग ये समझने लगे कि मैं एमआईएम का हूं। तनुज पुनिया नामक एक
हारा हुआ कैंडिडेट, विधायक और सांसद दोनों हार चुके हैं बाराबंकी विधानसभा और लोकसभा से, जैतपुर विधानसभा और बाराबंकी लोकसभा से। आजकल पब्लिक के बीच हैं, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, चुनाव हारने के बाद पब्लिक के बीच हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तारीफ कर दिया, कांग्रेसी समझे कि हम कांग्रेस में जाना चाहते हैं। पहली बात तो ये लिख के रख लें कांग्रेसी कि मैं कांग्रेस में जाने वाला नहीं हूं। दूसरी बात, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग ये समझ ले कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि हमें गुलामी पसंद नहीं है। हां, किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट इसलिए कर सकता हूं ताकि वो आ जाए एक जालिम से लड़ने के लिए, किसी कैंडिडेट का सपोर्ट इसलिए कर सकता हूं ताकि वो आ जाए कुछ अपने समाज का भला करने के लिए, लेकिन किसी का पट्टा अपने गले में बांध के घूम नहीं सकता हूं मैं। याद रखना कि वो कहे तो बोलूं। बता देता हूं, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग ये समझ लें कि वो पट्टा अपने गले में लटकाएं, मैं मना नहीं करता हूं, आप बेफिक्र रहें, आप आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं। कहने की बात है लेकिन ठीक है, कहने की बात है मगर ठीक है, आप आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं। आप पट्टा बांधिए या गुलाम बनिए, हमें शौक नहीं गुलाम बनने का। बिहार चुनाव ने यह दिखा दिया है कि किसी की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच में चुनाव जीतना है तो फ्रॉड सीखो, धोखा सीखो, इस आवाम को नीचा दिखाने को, मारने को, खत्म करने को सोचो, जीत जाओगे। लेकिन क्या करें साहब, जमीन जिंदा है ना। आप लोगों की तरह जिस दिन जमीन मर जाएगा सबका ना, पूरे भारतवासियों का, जिसे 10% ऐसे हैं भारतवासी जिनका जमीन जिंदा है, 10%, क्योंकि 10% ऐसे निकलेंगे जो किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते होंगे, कैंडिडेट टू कैंडिडेट देखते होंगे, 10% ज्यादा नहीं होंगे साहब। तो वो 10% जो अभी जिंदा है उनकी बदौलत तुम लोग जो है चाहे इतनी अपनी ऊंचाई हाँक लो, असलियत तो ये है कि तुम लोगों के साथ करने वाला नाली में गिरा पड़ा रहता है। देख लिया पप्पू यादव को, पप्पू यादव को देख लिया। तुम लोगों को वीआईपी चाहिए, हेलीकॉप्टर से उड़ के आना चाहिए, लग्जरी कार से उतरना चाहिए। और भाषण के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि मुसलमानों के क्षेत्र में कहेगा कि हम हिंदुओं को नहीं बख्शेंगे, और हिंदुओं के क्षेत्र में कहेगा हम मुसलमानों को नहीं बख्शेंगे, तब तो ठीक। और अगर ये कहीं कह दिया कि हम तुम्हारे बच्चों को रोजगार देंगे, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, हम तुम्हारे लिए हॉस्पिटल्स बनाएंगे, हम सड़कें बनाएंगे, तो आप वोट नहीं देंगे उसको। अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो दूसरा हिंदू है उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, इसलिए स्कूल ना बनने पाए। हमारे बच्चे पढ़ गए, फला मुसलमान है उसके भी बच्चे पढ़ जाएंगे, इसलिए स्कूल ना बनने पाए, हमारा बच्चा भी ना पढ़े, कोई बात नहीं। यही सोच है भारतवासियों की। अमेरिका के बराबर खैर पहुंच नहीं सकते हो, वो सपना है, सपना भी नहीं है तुम लोगों का, तो भारतवासियों का सपना भी नहीं है अमेरिका के बराबर पहुंचने का, उनका तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराबर पहुंचने का सपना था और उससे भी नीचे गिर गए हैं हर चीज में। भारत जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत नीचे चला गया है, लेकिन तुम लोगों पे फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका की जनता ने दिखा दिया कि अगर गलती हो जाए तो कैसे सुधारी जाती है। अमेरिका की जनता ने यह दिखा दिया कि अगर गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारा कैसे जाता है। ट्रंप जैसों को हरा के, भगा के ये बता दिया कि अगर हमसे एक बार गलती हो जाए तो हम उसको सुधारना जानते हैं। और हम भारतवासी ये कहते हैं कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हम उस पर फक्र करते हैं, गर्व करते हैं और बार बार गलती करते हैं, है ना। अब पछतावे क्या होता, सही बात है, पछतावे क्या होते हैं, लेकिन पछताने की बात नहीं है। मसला ये है कि कम से कम सीख, अगर बिहार वालों से यूपी वाले सीख लेते हैं तो ठीक, अगर बिहार वालों से यूपी वाले सीख लेते हैं, लेकिन सीखेंगे नहीं, हम जानते हैं अपने भारतवासियों को, सीखेंगे नहीं, कभी नहीं। हमें अपने नेता की चाटुकारिता हर हाल में करनी होगी, बस। जी नेताजी आइए, है ना, यही ना, जी नेताजी आइए, अपना गमछा उतार के, अपने सर की पगड़ी उतार के सोफा साफ करके बिठा देंगे, यही औकात है, बस। खड़े रहेंगे हाथ जोड़े, नेताजी बैठे हैं तो हम कैसे नहीं, बैठ नहीं सकते हम। और अगर कहीं हम बैठने लायक हो गए, यानी थोड़ा ऊंचे नेता हो गए, छोटे भैये से थोड़ा मिडिल क्लास के हो गए,
बिचौलिया अगर हो गए और उनके पास बैठने लायक हो गए, उनके सोफे शेयर करने लायक हो गए, मेरे ही सोफे पे वो आके बैठेंगे, तब हमारी हिम्मत है बैठने की। हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम उनके घर में जाके उनके सोफे पे बैठ जाएं। लेकिन क्या है, वो फोटो जरूर डाल देंगे ऐसे करके कि देखो नेताजी के साथ बैठे हैं हम। क्या किए नेताजी तुम्हारे? स्कूल बनवाए हैं तुम्हारे लिए, हॉस्पिटल बनवाए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ किए हैं, रोजगार दिए हैं? काहे के नेताजी, काहे के नेताजी भाई? अरे वोट देके उनको ब्लोरो से फॉर्च्यूनर पे पहुंचाए हो, बीएमडब्ल्यू पहुंचाए हो तुम, तो तुम नेता कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ, तुम कि वो? वैसे भी हम किससे बात कर रहे हैं? जिनको कभी जिंदगी में समझ में ना आई हो उनसे बात कर रहे हैं। हम उन भारतवासियों से बात कर रहे हैं जिनको समझ में आना ही नहीं है। अक्सर ये कहता हूं कि तुम लोग तो सोशल मीडिया पर भी यही देखते हो, अक्सर कहता हूं सोशल मीडिया पर भी यही देखते हो। जो लड़ा रहा होगा उसके साथ खड़े रहोगे हरदम, उसके साथ खड़े रहोगे और ऐसा लगेगा कि साहब उसके लिए जान हाजिर है। और जो तुम्हारे लिए बात कर रहा होगा उसका बाइकाट करने में तुम लोग एक नंबर रहोगे। एक झूठा फरेबी कोई एक्टिविस्ट आकर के तुमको कुछ बोल दे, खुश खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम लोगों को चाहिए लॉलीपॉप। आदत पड़ गई तुम लोगों की लॉलीपॉप खाने की, तुम लोगों को झूठे लॉलीपॉप चाहिए। मैं ये कर जाऊंगा, बस मैं ये कर जाऊंगा, बस हो गया। करना कराना कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता तुम पे? वो कह के गया है कर, अरे वो बात, अरे उस दिन कह रहा था कि ये कर जाऊंगा, बस हो गया। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब भारतीयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कटोरा लेके भीख मांगने निकल पड़ो तुम लोग। आने वाले दिनों में 2022 यूपी के चुनाव जब होंगे, तब तक कितने बिहारवासी लाठी खा चुके होंगे ये देख लेना। कितने बिहारवासी गुजरात और मुंबई से लतिया के भगाए गए होंगे ये देख लेना। पता चल जाएगा, पूछ लूंगा 2022 में। और उसके बाद 2022 में यूपी वाले भाजपा को जिताना भूलना मत, तभी मजा आएगा। जब भाजपा को जिताओगे और जूता और लात खाओगे तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। क्योंकि आदत पड़ गई जूता लात खाने की अपने नेताओं की, है ना। कानपुर में एक पुलिस वाला है, मैं पुलिस वालों को भी बता दूं थोड़ा सा, पूरे एड्रेस के साथ बताऊं। एक पुलिस वाले के बड़े चर्बी चढ़ी है कानपुर में। ये चमनगंज थाने के दलेलपुरवा चौकी के चौकी इंचार्ज है, जिसका नाम है ब्रजमोहन पाल। मुस्लिम औरत देखते ही उसके साथ जो बंदा था उसकी पिटाई शुरू कर दिया और गंदी और भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। सुनबे पुलिस ऑफिसर, 2 रुपए में बिकने वाला, 2 रुपए में ट्रक ड्राइवर 10 रुपए चुप्पे से पकड़ाता है, 10 मिनट तक उसके पीछे दौड़ते हो, 10 रुपए पकड़ा देता, वहीं रुक जाते हो। अपनी औकात में रहा करो, अपनी नहीं है। जो हड्डी डालता है उसके साथ जाती है। तुम लोगों को मुस्लिमों से इतनी नफरत हो गई है कि जहां तुमने देखा कि कोई मुस्लिम औरत है, जुल्म ढाना शुरू हो गए तुम। हुँ? इतनी चर्बी चढ़ी है तो जाओ बॉर्डर पे, करो हमला पाकिस्तान पे। औकात नहीं है या रिश्वत नहीं मिलेगी वहां। यूपी से कोई उम्मीद नहीं रखता हूं, यूपी सरकार से, यूपी के मंत्रालयों से, यूपी के नेताओं से, यूपी के पुलिस से, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता हूं मैं जानता हूं कि यूपी की पुलिस से लेकर के नेता तक भ्रष्टाचारी ही नहीं है, बल्कि न जाने क्या क्या है। लेकिन समझा देता हूं, बता देता हूं आप सबको, जो अपना भगवान और आका बना के बैठे हुए नेताओं को ना, जब तुम्हारी मां बहन को पुलिस वाले डंडों से मारेंगे ना, तब तुम्हारे ये नेता और तुम्हारे आका काम नहीं आएंगे। वहां 20 डंडे पड़ चुके हैं उनके ऊपर, तब तुमको पता चलेगा। जो करना है कर लेना फिर पुलिस वालों का। और किसी पुलिस वाले का कुछ हुआ है आज तक क्या?
लाइन हाजिर होगा बहुत से बहुत। अगर बहुत पावर होगा तुम्हारा तो लाइन हाजिर होगा, बस याद रखना, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे नेता, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे आका कुछ नहीं कर पाएंगे, और करेंगे नहीं, क्योंकि तुमसे लूट के इन्हीं पुलिस वालों के पास इतनी रकम हो चुकी है कि रिश्वत दे के सारा काम करवा लेंगे। तो भैया जी, अभी भी वक्त है। बिहार वालों ने जो गलती की है वो यूपी वालों तो मत कर देना। समझाना अपना फर्ज है, समझा सकता हूं बस। अब पप्पू यादव बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। हुँ? अब अब जो है पप्पू यादव नहीं बनना है। पप्पू यादव को देख करके ये समझ में आ गया। अभी ये उस यूट्यूबर को देखा पहले, तो दिल्ली ढाबा, बाबा ढाबा वाला मसला आया, वहां से पता चला कि सब कुछ करना, नेकी नहीं करना। फिर बिहार पहुंचे, वहां तो पूरा बिहार मिल के बोला एक आवाज में कि सब कुछ करना, इंसानियत का पाठ मत पढ़ाना, भूखे को रोटी मत खिलाना।